हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के अगले चैप्टर के बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में। ठीक है, भक्ति आंदोलन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ, किस तरह से कई प्रकार के धर्मगुरु या आचार्य हैं और अपने अपने संप्रदाय मतलब अपना अपना मत दिए, अलग अलग संप्रदाय का स्थापना किए। ठीक है, तमाम गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भक्ति आंदोलन का शुरुआत क्यों हुआ। दोस्तों, हम देखते हैं कि उत्तर भारत में सल्तनत काल का राज्य छाया हुआ था। ठीक है, और दक्षिण भारत में एक नया राज्य उभर के सामने आया था, विजय साम्राज्य, जो हिंदू धर्म था। और इसके अलावा एक और राज्य था, बहमनी साम्राज्य, जो मुस्लिम धर्म था। ठीक है, तो हिंदू साम्राज्य हो या मुस्लिम साम्राज्य हो, सभी दोनों धर्मों में बहुत सारी कुरीतियां और बहुत सारे आडंबर समाहित हो गए थे। ठीक है, तो उस कुरीतियों और आडंबरों को दूर करने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, जो 8वीं सदी से ही शुरू हो जाता है और 15वीं 16वीं शताब्दी तक पूरा विस्तृत रूप पकड़ लेता है। ठीक है, तो वो आंदोलन, उसी आंदोलन को हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन कहा गया और मुस्लिम धर्म में सूफी आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो सूफी आंदोलन के बारे में होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा प्राचीन इतिहास में। देखिए, प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास होता है, ठीक है, तो वहां पर हिंदू धर्म जो है एक संकुचित होकर रह जाता है, यानी दब के रह जाता है, थोड़ा सा रह जाता है। फिर हिंदू धर्म को उभरने का टाइम कब मिलता है? गुप्ता पीरियड के बाद हिंदू धर्म को थोड़ा उभरने का टाइम मिलता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम साम्राज्य पूरे भारत पर छा जाता है और फिर हिंदू धर्म दब के रह जाता है। ठीक है, तो फिर हिंदू धर्म जो उभर के आता है उसमें बहुत सारे आडंबर कुरीतियां, मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे आडंबर कुरीतियां समाहित हो जाते हैं। इन आडंबर और कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया जाता है विभिन्न गुरुओं द्वारा, विभिन्न आचार्यों द्वारा, विभिन्न संतों द्वारा। ठीक है, तो उस आंदोलन को हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन और मुस्लिम धर्म में सूफी आंदोलन कहा गया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि धर्म क्या होता है। ठीक है, देखिए, धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। किसी भी वस्तु का एक स्वाभाविक गुण होता है धारण करने का, उस स्वाभाविक गुण के आधार पर ही धर्म होता है। तो धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या था। ठीक है, हर एक धर्म का उद्देश्य होता है। जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, यानी निर्वाण की प्राप्ति करना। और हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उसका 3 मार्ग बताया गया है। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा ज्ञान के आधार पर। ज्ञान का तात्पर्य है उपनिषद का ज्ञान, वेद का ज्ञान, उपवेद का ज्ञान, ठीक है, तमाम वेदों का ज्ञान। और तीसरा है भक्ति के आधार पर। ठीक है, तो भक्ति का आधार सबसे आसान आधार माना गया है। ठीक है, सबसे सरल तरीका माना गया है। किसी का भक्ति करके, बार बार उसी का नाम लेकर, बार बार उसी को प्रार्थना करके, पूजा करके। ठीक है, तो भक्ति आधार पर आज हम पढ़ेंगे कि भक्ति आधार पर किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि भक्ति का मतलब क्या होता है। ठीक है, भक्ति का मतलब होता है ईश्वर का प्रार्थना करना, किसी भी ईश्वर का प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना कितने तरीके से? प्रार्थना 2 तरीके से होते हैं। ठीक है, तो भक्ति मार्ग कितने बताए गए? 2 मार्ग। भक्ति के 2 मार्ग बताए हैं। पहला सगुण भक्ति, दूसरा निगुण भक्ति। ठीक है, पहला क्या है? सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। अब सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति क्या होता है? ठीक है, आइए इसको समझते हैं। सगुण भक्ति का मतलब होता है किसी भी आकार का, ठीक है, किसी भी आकार का या किसी के रूप का, ठीक है, किसी देवी देवता का पूजा करना, ये सगुण भक्ति कहलाता है। और निर्गुण भक्ति का तात्पर्य है कि निराकार, ठीक है, किसी निराकार का मतलब किसी आकार का नहीं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। निर्गुण भक्ति वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। सगुण भक्ति वाले एक मूर्ति पूजा करते हैं, किसी को ईश्वर मानकर पूजा करते हैं। और निर्गुण भक्ति वाले, ठीक है, किसी मूर्ति का पूजा नहीं, किसी आकार का नहीं, ये निर्गुण मतलब ये मान के चलते हैं कि ईश्वर है, हर जगह व्याप्त है। ठीक है, ठीक है। अब सगुण भक्ति में भी सगुण भक्ति में भी 2 तरह की भक्ति हैं। पहला राम आश्रयी, दूसरा कृष्णाश्रयी। ठीक है, राम आश्रयी मतलब राम को ईश्वर मान के जिन्होंने पूजा किया, वो राम आश्रयी भक्ति के कहलाएं, सगुण भक्ति के कहलाएं। और कृष्णाश्रयी मतलब कृष्ण को जिसने भगवान मान के पूजा किया, वो कृष्ण के मतलब भक्त कहलाएं। ठीक है, तो ये दोनों सगुण भक्ति में ही आते हैं। निर्गुण भक्ति में हम देखेंगे गुरु नानक हैं, रैदास हैं। और सगुण भक्ति में रामानंद, तुलसीदास, चैतन्य और मीराबाई, सूरदास, ये सब सगुण भक्ति में आते हैं। ठीक है, रामानंद, तुलसीदास ये राम भक्ति के अनुयायी हैं। कृष्ण भक्ति के अनुयायी चैतन्य, मीराबाई, सूरदास ये कृष्ण भक्ति के अनुयायी हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है उपनिषद में। कौन से उपनिषद? श्वेतांबर उपनिषद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? तो श्वेतांबर उपनिषद में हमें भक्ति का
सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। आगे देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां पर हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था, 8वीं सदी से ही हो गया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का शुरुआत 8वीं सदी से ही हो गया था, जो 15वीं और 16वीं शताब्दी तक आते आते पूरा विस्तृत रूप पकड़ लेता है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में 8वीं सदी से हो गया था, और भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया? शंकराचार्य ने किया था दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? शंकराचार्य ने किया था। ठीक है, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और भक्ति आंदोलन का शुरुआत तो शंकराचार्य ने किया, लेकिन विस्तार किसने किया? तो विस्तार नयनार और अलवार संतों ने किया था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे नयनार और अलवार संत कौन है? ठीक है, तो आइए इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। नयनार संत वे होते थे जो शिव की उपासना करते थे। ठीक है, जो शंकर की पूजा करते थे, वो नयनार संत कहलाते थे। और अलवार संत वो होते थे, अलवार संत वो होते थे जो विष्णु के उपासक होते थे, यानी भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है, उन्हें अलवार संत कहा जाता था। ठीक, आगे देखेंगे हम भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का फैलाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। ठीक है, शुरुआत किसने किया? शंकराचार्य ने किया। ठीक है, विस्तार किसने किया? नयनार और अलवार, इन्होंने दक्षिण में विस्तार किया। ठीक है, अब दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन ले गया? तो वो रामानंद थे। ठीक है, तो रामानंद को दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का एक बीच का कड़ी माना जाता है, क्योंकि रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर तक विस्तार किया था। ठीक है, अब आइए अलवार संतों और नयनार संतों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अलवार संत क्या है? देखिए, अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। 12 को तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो अपनी विशेषता की वजह से हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, उनको हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला आप नाम याद कीजिए, नम्मालवार। ठीक है, नम्मालवार क्यों विशेष है हमारे लिए? क्योंकि ये इन्होंने चतुर्वेद की रचना की थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, चतुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो नम्मालवार। ठीक है, ये कौन से संत है? अलवार संत है। ठीक, इसके अलावा है पांड्य में, ये पांड्य के समय में थे। ठीक है, अगला है मधुर कवि। ठीक, और अगला फिर पढ़ेंगे अंडाल। अंडाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यह एक महिला संत थी, तो पूरे अलवार संतों में मात्र एक महिला संत कौन थी? वो अंडाल थी। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिए। इसके अलावा आप देखेंगे कुलशेखर, ये भी एक अलवार संत है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्रावणकोर के राजा थे। ठीक है, यह एक ट्रावणकोर के राजा थे जिनका नाम कुलशेखर है। इन्होंने अपना राजपाट छोड़कर संत के मार्ग को, यानी सन्यासी मार्ग को अपनाया था। और कौन सा सन्यासी मार्ग? अलवार संत। ठीक है, अलवार मतलब विष्णु के उपासक थे। ठीक, ठीक है, अलवार का मतलब क्या होता है? ठीक है, अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, ये लोग एकेश्वरवादी थे। ठीक है, अब हम देखेंगे नयनार के बारे में थोड़ा। ठीक है, अलवार के बारे में पढ़ लिया, अब नयनार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। ठीक है, लेकिन 63 को तो याद कर नहीं सकते हैं, उसमें 2-3 याद कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे नीरू नाबुक्करसु, ठीक है, तिरु ज्ञान, सुंदर मूर्ति, ये तीनों नाम आप जरूर याद रखिए क्योंकि ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, आगे देखेंगे इन्होंने भक्ति गीतों का संकलन देवारम ग्रंथ में किया है। ठीक है, तो भक्ति गीतों का संकलन कहां पर है? देवारम ग्रंथ को किसने किया? नयनार संतों ने किया है। ठीक है, ये अद्वैतवाद मत के थे। ठीक है, मत के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि मत से संबंधित एग्जाम में, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है मत से संबंधित। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये टेबल तो आपको याद रखना है एकदम, कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, यहाँ पर गुरु का नाम है और यहाँ पर उनके मत का, किसने कौन सा मत दिया वो दिया। देखिए, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया था, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया था, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का मत दिया था। मतलब ये दोनों जोड़ के ये मत दिया था इन्होंने। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया था। तो ये टेबल आप एकदम याद रखिए, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आगे अब देखते हैं। चलिए, भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के बारे में बेसिक जानकारी हम लोगों ने ले लिया है। अब हम गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे, जो गुरु मतलब किस तरह से अलग अलग गुरु आते गए और भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाते गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शंकराचार्य के बारे में, जिन्होंने भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया था। ठीक है, इनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु हो गया 820 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म जो है केरल के कलाड़ी में हुआ था और मृत्यु केदारनाथ या बद्रीनाथ में हुआ था, दोनों नाम मिलते हैं। ये जान लीजिए, इनका मृत्यु उत्तराखंड में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु था। ये भगवान शंकर के पुजारी थे, इसलिए इन्होंने इनका नाम शंकर रखा।
और ये आगे चलकर जब आचार्य बने या गुरु बने शंकराचार्य हो गया। ठीक है, इनके माता का नाम आर्यम्बा या सुभद्रा था, दोनों नाम मिलता है, माता का नाम आर्यम्बा या सुभद्रा था। ठीक है, इनके पहले गुरु जो थे वे थे गोविंद योगी। ठीक, शंकराचार्य के पहले गुरु कौन थे? गोविंद योगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे दक्षिण भारत में धार्मिक जीवन हेतु नौ ब्राह्मण धर्म का स्थापना किया। किसने? शंकराचार्य ने नौ ब्राह्मण धर्म का स्थापना किया। कहां पर? दक्षिण में। ठीक है, नौ ब्राह्मण धर्म ने बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव को कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने प्राचीन भारत में पढ़ा था कि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया था तो हिंदू धर्म का प्रभाव कम हो गया था। ठीक है, लेकिन शंकराचार्य ने क्या किया? नौ ब्राह्मण धर्म का स्थापना किया, और नौ ब्राह्मण धर्म स्थापना करने के बाद क्या हुआ? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव कम हो गया, हिंदू धर्म का प्रभाव अब बढ़ने लगा। ठीक है, ठीक है, वैष्णव धर्म तथा शैव धर्म को अधिक शक्तिशाली बनाया। इन्होंने, शंकराचार्य ने वैष्णव धर्म और शैव धर्म को अधिक शक्तिशाली बनाया। ठीक है, आगे देखेंगे हिंदू मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना गया है। ठीक है, हिंदू मान्यता के अनुसार किसको भगवान शंकर का अवतार माना गया? तो शंकराचार्य को। ये आप याद रखिए। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है कि शंकराचार्य को या किसको भगवान शंकर का अवतार माना गया है? तो है शंकराचार्य। ठीक है, इन्होंने पूरे भारत में यात्रा किया। ठीक है, और जगह जगह पर मतलब बहुत से ऐसे जगह पर अपने शास्त्रार्थ से मतलब कई ज्ञानियों को परास्त किया। ठीक है, इन्होंने उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, इन तीनों पर भाष्य लिखा है। ठीक है, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखा है, इसलिए इन तीनों को प्रस्थायत्रीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अवतारवाद का समर्थन करते थे। ईश्वर तब अवतार लेता है जब धर्म की हानि होती है, इन्होंने कहा था। ठीक है, ये अवतारवाद का समर्थन करते हैं, और इन्होंने कहा था कि जब ईश्वर तभी अवतार लेता है जब धर्म की हानि होती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप समाज में एक बार पुनः ब्राह्मण का वर्चस्व स्थापित हो गया। ठीक है, इन्होंने नौ ब्राह्मण का धर्म का स्थापना किया था, इसी के परिणाम स्वरूप, ठीक है, समाज में एक बार फिर से ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो गया। इससे पहले क्या था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का वर्चस्व था। ठीक है, आगे देखेंगे इनके समय में मंदिरों और मूर्तियों का, ठीक है, मंदिरों और मूर्तियों की बड़ी संख्या में निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है, मंदिरों का निर्माण कब से शुरू हुआ था? तो हम लोग पढ़े थे गुप्ता पीरियड में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन इनके समय में इनकी संख्या बढ़ गई, मूर्तियों की और मंदिरों की। ठीक है, हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय का स्थापना किया। ठीक है, तो स्मृति संप्रदाय का स्थापना किसने किया? शंकराचार्य ने किया। तो हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय का स्थापना किया। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने 4 मठों का स्थापना किया। ठीक है, हिंदू धर्म को वर्चस्व बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करने के लिए इन्होंने देश के चारों दिशा में, ठीक है, 4 मठों का स्थापना किया। ठीक है, पहला मठ है ज्योतिष पीठ। ठीक, ज्योतिष पीठ भगवान विष्णु से संबंधित है, बद्रीनाथ में है। ठीक है, ये जो उत्तर में है। ठीक, पूर्व में देखेंगे गोवर्धन पीठ है जो बलभद्र व सुभद्रा से संबंधित है, जो पुरी में है। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है जो शिव से संबंधित है, मैसूर में है। और पश्चिम में शारदा पीठ है जो कृष्ण से संबंधित है, द्वारिका में स्थित है। ठीक है, तो 4 मठों या 4 पीठों का स्थापना किसने किया था? शंकराचार्य ने किया था। ठीक, आगे देखते हैं ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए इन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया। ठीक है, ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए इन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया। ठीक है, हम लोगों ने 3 मार्ग पढ़ा था, ज्ञान और कर्म और भक्ति। ठीक है, तो इन्होंने ज्ञान पर बल दिया, इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ठीक है, इन्होंने मत दिया था अपना अद्वैतवाद। इनकी प्रमुख रचना है ब्रह्मा सूत्र भाष्य, गीता भाष्य और उपदेश साहसी। ठीक है, इनके रचना को भी आप याद रखिए। ठीक है, कौन कौन सा रचना है? ब्रह्मा सूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी। अगले गुरु हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, अगले गुरु कौन है? रामानुजाचार्य। इन्होंने देखिए सभी गुरु आते गए और धर्म को, भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाते गए। तो जो अगला गुरु आते हैं रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। ठीक है, ये राम का पूजा करते थे और इस तरह से ये भी एक सगुण धर्म के उपासक हुए। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बरम, ठीक है, पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर? मद्रास के निकट। इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हो गई और इनके जो गुरु थे वो थे यादव प्रकाश, जो कांचीपुरम के थे। ठीक है, तो इनके गुरु कौन है? यादव प्रकाश हैं, जो कांचीपुरम के थे। ये सगुण धर्म के उपासक थे क्योंकि इन्होंने राम का पूजा किया था।
ठीक, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया और यह शंकराचार्य के विरोध में किया था। ठीक है, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला जो गुरु आते हैं निम्बकाचार्य, ये सनक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, इन्होंने सनक संप्रदाय का स्थापना किया। इनका जन्म मद्रास के क्षेत्र में हुआ था और इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद के मिश्रण को द्वैतवाद का प्रतिपादन दिया। ठीक है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद के मिश्रण को द्वैतवाद का प्रतिपादन दिया और ये सगुण भक्ति के थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रामानंद। ठीक है, इनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था, यानी इलाहाबाद में हुआ था और यह एक ब्राह्मण जाति के थे। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। ठीक है, इन्होंने देखिए जात पात का भी विरोध किया और इन्होंने अपना संप्रदाय जो था सभी जातियों के लिए खोल दिया। इनके टोटल 12 शिष्य थे और वो 12 शिष्य सभी अलग अलग जाति के थे। कोई ब्राह्मण था, कोई राजपूत था, कोई जुलाहा था, कोई हरिजन था। ठीक है, तो इनके जो शिष्य थे सभी जातियों के शिष्य थे। ठीक, यहाँ तक कि इन्होंने महिला को भी अपने संप्रदाय में आने दिया। ठीक है, इन्होंने राम सीता के आराध्य को समाज में समझ रखा। ठीक है, इन्होंने राम और सीता का पूजा किया, उनको ईश्वर माना। इनके 12 शिष्य थे जो सभी जाति से संबंधित थे, जिनमें से 2 स्त्री भी थी। ठीक है, स्त्री कौन थी? वो पद्मावती और दूसरा सूरसी। तो इसे आप जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्री शिष्य थी, जिसका नाम था पहला पद्मावती, दूसरी है सूरसी। ठीक है, इनके प्रमुख शिष्य जो थे वो थे रैदास जो हरिजन जाति थे, कबीरदास जो जुलाहा थे, धन्ना जो जाट थे, सेना जो नाई थे और पीपा जो राजपूत थे। तो ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि सभी शिष्य जो हैं अलग अलग जाति से हैं। ठीक है, यह सगुण भक्ति का समर्थन किया। ठीक है, इन्होंने सगुण भक्ति का समर्थन किया। इन्होंने हिंदी भाषा में अपना प्रचार प्रसार किया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि इन्होंने हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार किया था अपने धर्म का। ठीक है, कौन थे वो? रामानंद थे। आगे देखेंगे इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया और प्रसारित किया। ठीक है, देखिए भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो शंकराचार्य ने किया था 8वीं शताब्दी में और 15वीं 16वीं शताब्दी में ये भक्ति आंदोलन पूरा विस्तृत रूप पकड़ लेता है। और दक्षिण भारत में किसने फैलाया था, किसने विस्तार किया था? तो अलवार संत और नैनार संतों ने। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो वो रामानंद थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जो कबीरदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनका जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा के गर्भ से हुआ था। ठीक है, देखिए इनके जन्म का और रामानंद की मृत्यु में थोड़ा सा मतभेद है। ठीक है, अभी हम पीछे देखते हैं। देखिए इनका जन्म कब हुआ है? 1440 और यहाँ पर हम देख रहे हैं रामानंद का जो जन्म है 1299 में हुआ है। ठीक है, अगला है कबीरदास। ठीक है, कबीरदास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इनका जन्म 1440 ईस्वी में हुआ है, वाराणसी में एक विधवा के गर्भ से हुआ था। ठीक है, इनकी माता ने इन्हें लहराता के पास एक तालाब के पास छोड़ दिया था, क्योंकि इनका जन्म एक विधवा के गर्भ से हुआ था जो एक ब्राह्मण थी और उन्होंने अपने लोक लज्जा के वजह से, ठीक है, बदनामी की वजह से इनको एक तालाब के पास छोड़ देती हैं और वहां पर 2 जुलाहा रहते हैं, नीरू और निम्मा। ठीक है, ये एक कपल रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं। ठीक है, वो इनको उठा लेते हैं वहां से और लालन पालन मतलब इनको पालते पोसते हैं। ठीक है, तो नीरू निम्मा यहाँ इनका लालन पोषण होता है। और जन्म देखिए इन्होंने राम रहीम हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। ठीक है, तो इन्होंने मतलब एकेश्वरवाद पर ध्यान दिया है। ठीक है, इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बा आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद का घोर विरोध किया है। एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की है। ठीक है, इन्होंने जाति प्रथा पर भी बहुत ज्यादा इन्होंने विरोध किया है, धर्मकांड पर भी विरोध किया है, बा आडंबर जो कुरीतियां थी, ठीक है, उनको सुधारने की कोशिश की। मूर्ति पूजा पर इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ठीक, देखिए इनके गुरु कौन थे? वो सगुण उपासक थे। ठीक है, लेकिन ये कौन है? निर्गुण उपासक थे, क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। ठीक, आगे देखेंगे इन्होंने निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। ठीक है, यानी निर्गुण भक्त से संबंधित थे या निर्गुण भक्तिधारी से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे देखेंगे कबीरदास ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संत रहते हुए भी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। ठीक, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा संत या सन्यासी ऐसे थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी संत थे। ठीक है, आगे देखेंगे इन्होंने इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। ठीक है, कबीर के उपदेश शब्द
सिक्कों के आदि ग्रंथ में निहित है। ठीक है, तो कबीर के उपदेश एक है शब्द, ठीक है, उस सिक्कों के आदि ग्रंथ में निहित है, इसे आप जरूर याद रखिए। ठीक है, कबीर के वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने जो उपदेश दिया वो किस ग्रंथ में, बीजक नामक ग्रंथ में। और बीजक नामक ग्रंथ में संकलन कौन किया था, तो इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास, उन्होंने संकलित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बीजक के 3 भाग है। ठीक है, रामायणी, शबद और राखी, रामायणी, शबद और साखी। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर के भाषा को सधुकड़ी कहा गया है। ठीक है, और कबीर दास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। ठीक, कबीर दास की भाषा को कहा गया सधुकड़ी। इनकी मृत्यु कब हुई, 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिए, कबीर दास किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के कालीन थे। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी वीडियो हम लोग बाकी गुरुओं के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है।